बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू AE। फिगर गिवन है बेटा हमें। फिगर बनाओ बेटा। बेटा फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको फिगर में यहां दिया हुआ A, यहां दिया हुआ B, यहां दिया हुआ D, यहां पे एक पॉइंट है C, यहां पे एक पॉइंट है E, और D पॉइंट को E पॉइंट से मिलाया हुआ, यहां से, और इसके अलावा B पॉइंट को C से मिलाया हुआ। ये तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है E पॉइंट को D से मिलाया हुआ है और इसको C से मिलाया हुआ। अब ठीक है, फिगर बन गई। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन बढ़ो, कह रहा है AC इक्वल है AE के। तो ये AC हो गई और ये AE हो गई, ये दोनों आपस में इक्वल। और क्वेश्चन कह रहा है कि AB इक्वल है AD के। तो AB ये वाली हो गई AD के। पहले वाली को डबल टिक लगा लेते हैं। ठीक है, सिंगल टिक वाली सिंगल के इक्वल है, डबल टिक वाली डबल के इक्वल है। अब क्वेश्चन कह रहा है एंगल BAD। तो बेटा मैं गिवन में लिख लेते हैं ये सारी बातें। पहले क्वेश्चन ने हमें बोला कि AC AE के इक्वल है। फिर क्वेश्चन ने हमें बोला कि AB AD के इक्वल है। फिर क्वेश्चन कह रहा है एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। और क्वेश्चन ने हमें बोला है शो करने के लिए, तो टू प्रूव लिखो या शो दैट लिख लो। क्वेश्चन कह रहा है BC इक्वल है DE के। डन। चलो बेटा समझते हैं इस चीज को कि BC और DE दो अलग ट्रायंगल की साइड है। चेक करो BC साइड से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा हो सकता है। हिमांशी बोलेगी BC साइड से बेटा कौन सा ट्रायंगल बन रहा। ABC। तो बेटा प्रूफ में साथ साथ नाम भी लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC और एंड DE साइड से काव्या कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, DE। ट्रायंगल ADE। डन बेटा, दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लिए। दोनों ट्रायंगल में एक तो क्वेश्चन ने बोला है कि AC, चेक करो ABC में AC आ रहा,
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी, और ए सी किसके इक्वल है? ए ई के। ये दूसरे ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी ई में। देखो ना, ए ई आ रहा है इसमें, उसमें ए सी आ रहा है। तो ये हम कर लेते हैं गिवन। डन। दूसरा हमें और क्या इक्वल गिवन था? एक तो ये था, और दूसरा ए बी इक्वल टू ए डी। तो ए बी इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है ए डी। डन। अब बेटा बी ए डी, बी ए डी ये वाला ट्रायंगल है, और हमारा पूरा ट्रायंगल कौन सा था? ए बी सी। चेक करो, अगर ए बी सी में देखे, ए बी सी में तो ये वाला बी ए सी पूरा आ रहा है ना, बी ए सी तक। और हमें गिवन कितना है? बी ए डी तक। पूरा तो नहीं गिवन ना। और बेटा पूरे ट्रायंगल, पूरा एंगल इक्वल किया जाते हैं आपस में, आधे नहीं किए जाते। तो यहाँ पे आपको बी ए डी गिवन है। अभी हम इतना ही नोट कर लेते हैं, बी ए डी। और दूसरे वाला ट्रायंगल कितना है? ई ए सी। ई ए सी मतलब ये भी आपको आधा गिवन है। लेकिन हमारा ट्रायंगल कितना था ये वाला? ए डी ई, मतलब ये ई ए डी तक जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ तक है? ई ए सी तक। ये भी आधा है। अब चेक करो, दोनों को पूरा करने के लिए क्या दोनों में सेम चीज ऐड करनी है? अगर हम ये वाला पार्ट दोनों में ऐड कर दें, तो दोनों ट्रायंगल पूरे हो जाएंगे। ये हो जाएगा, इसमें ये ऐड होएगा, तो बी ए सी तक पूरा आ गया, बी ए सी। और ये हो जाएगा ई ए डी तक, और ये भी आ जाएगा ई ए डी पूरा। तो बेटा दोनों में एंगल 1 ऐड बोथ साइड कर दो। एडिंग एंगल 1 बोथ साइड। तो ये हो गया एंगल बी ए डी प्लस एंगल 1, और वो हो गया ई ए सी प्लस एंगल 1। अब ये पूरा एंगल बन गया बी ए सी, और ये बन गया ई ए डी। ठीक है। अब पूरे ट्रायंगल का नाम लिख लो। यहां से स्टार्ट कर रहे हो बी से, तो बी ए सी। ट्रायंगल का नाम है बी ए सी, कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्रायंगल के। नहीं बेटा, फोकस करो बात पे। यहाँ आपने बी ए लिया है पहले, और बी ए सिंगल टिक वाला है। किसके इक्वल है सिंगल टिक? डी ए के। तो आप यहाँ पे जब नाम लोगे तो लेना डी ए ई। बी ए ए बी सी ए डी ई, वो भी करेक्ट था। अगर आप ये वाला सेम लिखते तो वो भी ठीक था, क्योंकि दोनों में एंगल ये सामने है। और बी सी और डी ई ऑलरेडी, अच्छा नहीं, और ए और सी डबल टिक वाली साइड थी, पहले और लास्ट पे है। और इसमें डबल टिक वाली ए और ई पहले और लास्ट पे है। हाँ बेटा लिख रहे हैं। हमने अप्लाई किया साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे अप्लाई हुआ है, लिखो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और हमें प्रूव करना था
हाँ जी बेटा। ए, बेटा ए एस ए के लिए दूसरा एंगल तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास तो एक ही एंगल था। हमारे पास दो साइड है और एक एंगल है ना बीच का। ये वाली साइड है, इसकी ये वाली साइड है, ये वाला एंगल इसका, ये वाला एंगल इसका। इसकी ये वाली साइड डबल टिक वाली, इसकी ये वाली। तो दो साइडों के बीच का एंगल था हमारे पास। साइड अपने प्रूव क्या करनी थी? बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, ए पी बी। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई। ए से पॉइंट है डी जो आके रुकेगा पी पे। और क्वेश्चन कह रहा है बी से ई पे पॉइंट है। जो रुकेगा पी पे। ये फिगर है। अब गिवन पे चलते हैं। रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिगर बनने के बाद। तो फिगर में एक डबल टिक यहाँ भी मिला है बेटा। तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा हमें शायद कि ये दोनों एंगल इक्वल है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी इज इट्स मिड पॉइंट। अगर पी इसका मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू पी बी हो गया। तो लिखो बेटा पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ए पी इक्वल हो गया बी पी के। इसके बाद आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल है ए बी ई के। मतलब बी ए डी ये वाला, बी ए डी इक्वल है बेटा ए बी ई के। ए बी ई के। ठीक है, ये भी गिवन है हमें, तो ये सिंगल सिंगल टिक वाले हो गए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड ई पी ए, ई पी ए। वो तो फिगर में बताया था ना बेटा, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम गिवन में नोट कर रहे हैं। ई पी ए इक्वल है डी पी बी के। डी पी बी के। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है शो दैट। लिखो बेटा टू प्रूव में। हमने प्रूव क्या करना है? डी ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। एक तो ये प्रूव करना है और एक पार्ट और भी कह रहा है
ए डी इक्वल टू बी ई। ये कह रहा, करते हैं स्टार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। डी ए पी ट्रायंगल तो दिख ही रहा है हमें बेटा, डी ए पी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है ई बी पी। तो बेटा पहले तो नाम लिख लो प्रूफ में ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल के नाम है डी ए पी, ई बी पी। चेक करो, डी ए पी में एक एंगल ये वाला दिख रहा है ए पे, और ई बी पी में एंगल बी दिख रहा है, दोनों इक्वल है। पहले यही लिख लेते हैं, डी ए पी इक्वल है एंगल ई बी पी के। इसके बाद आगे ए पी और बी पी हमें इक्वल मिले हैं, कैसे? पी इज मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट थ्योरम लिख लो, या सिर्फ मिड पॉइंट लिख लो। इसके बाद अब आधा एंगल मिला आपको, क्योंकि ट्रायंगल है डी ए पी में आपको सिर्फ इतना मिला, और आपको ये उसमें ऐड करना पड़ेगा तब पूरा बनेगा डी पी ए। तो यहाँ पे एंगल वन नाम दे देते हैं, एंगल वन दोनों में ऐड करेंगे। पहले आधे आधे लिख लो जो दिए हुए। आधा आधा कितना दिया हुआ, ई पी ए और डी पी बी। दोनों में एडिंग एंगल वन बोथ साइड कर लो। ये हो गया एंगल ई पी ए प्लस एंगल वन, एंगल डी पी बी प्लस एंगल वन। तो ये हो गया ई पी ए प्लस वन किया तो ये हो गया डी पी ए, डी पी ए। और ये था डी पी बी में एंगल वन ऐड किया तो ये हो गया ई पी बी। इसका मतलब ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई बी पी के। बाय एंगल साइड एंगल। दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना था ए डी इक्वल टू बी ई। लिखो बेटा सेकंड पार्ट। सीपीसीटी डन। नेक्स्ट पे चले।